पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, इसको कैसे ठीक करें। भागवती ऋषि महर्षि की किताब के अनुसार पहला नियम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और गैस, जलन, डकार आना यह सब दूर करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। अपना डॉक्टर खुद बने और अपने शरीर को मजबूत रखें। गैस नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में खून का संचारण अच्छे से होगा। भागवती महर्षि की किताब के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारे शरीर में अग्नि पैदा शुरू होनी हो जाती है और वही हमारे खाने को हजम करती है, और हम साथ में पानी पीते रहते हैं तो वह खाना अनपच रह जाता है। इसलिए गैस बनती है, पेट में जलन होती है और हमारा पेट फूल जाता है। जैसे हम रसोई में खाना पकाते हैं और अग्नि से ही खाना पकता है, अगर बीच में खाना पकते पकते अग्नि में पानी डाल दें तो वह अग्नि बंद हो जाएगी और हमारा खाना कच्चा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे पेट की अग्नि हमारे खाने को पकाती है और महर्षि भागवत उस खाना पकाने को पेट के अंदर हजम करना कहते हैं कि हमारी अग्नि ही खाने को हजम करती है। और इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, खाना खाते टाइम थोड़ी सी दही साथ में लें और उसको चम्मच के साथ धीरे धीरे खाएं तो पानी पीने की लत अपने आप छूट जाएगी। अगर पानी पीने की लत हमारी छूट गई तो हमारा खाना साथ साथ ही हजम होता रहेगा और हम 100 बीमारियों का नाश तो अपना खाना खाने के नियम से ही कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि पानी कितनी देर बाद पिएं, तो कम से कम 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद पानी पिएं, क्योंकि यह प्रक्रिया हमारी 1 घंटे तक चलती है। यह अग्नि 1 घंटे तक हमारा खाना हजम करती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद पानी पिएं और खाने को अच्छे से हजम करें और 100 बीमारियों का नाश करें। हमारे ऋषियों ने किताबों में जो कुछ लिखा है हमने उसको फॉलो करना चाहिए और अपनी बीमारियों का जड़ से खात्मा करें। यही हमारा जीवन जीने का सही तरीका है और इस नियम को फॉलो करें और आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वास्थ्य की पूंजी है और इस पूंजी को अपने हाथ में रखें। धन्यवाद। दूसरा नियम हमें क्या फॉलो करना चाहिए जिससे हम वात पित्त और कफ को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं। अगर वात पित्त और कफ ख़त्म हो गया तो सारी बीमारियों की जड़ है ये। हमने पानी को कैसे पीना है, घूंट घूंट कर पानी पीना है हमें, एक एक बूंद अंदर जाए। उससे हमारे अंदर क्या होगा कि जो हमारे मुंह के अंदर लार बनती हैं यह क्षारीय हैं और घूंट के साथ क्षार अंदर जाएगा और राड़ भी अंदर जाएंगी तो यह हमारे शरीर में जो अम्ल बनता है, अम्लता जो खट्टी डकार आना, उसको ख़त्म करेगा और खून में से अम्लता को ही बाहर करेगा निकाल के। इसलिए घूंट घूंट कर पानी पिएं और शरीर की अम्लता, खून की अम्लता को ख़त्म करें तो खट्टी डकार आनी बंद हो जाएंगी। आप कभी भी पक्षी को या किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखिए, वह घूंट घूंट कर पानी पिएगा और अपने चोंच में पानी लेकर उसको 2-3 बार में अंदर करेगा। कभी आप देखना पक्षियों को पानी पीते हुए। और ये जो मुंह की लार होती है ना हमारी, इतनी ताकतवर होती हैं। कभी किसी पक्षी को देखना या कुत्ते को देखना, अब उसको जख्म हो जाए तो अपने मुंह से चाट लेता है और उसका जख्म ठीक हो जाता है। इसलिए हमारी लार बहुत ही ताकतवर हैं। इनको घूंट घूंट कर पानी पीकर इनको अंदर लेकर जाइए और पेट में से अपनी बीमारियों को बाहर कीजिए और खून को साफ करिए। साफ खून हमारे धमनियों के अंदर बहेगा तो हमारी 70 बीमारियों का नाश होगा। 100 बीमारियों का नाश हमने खाना खाने से कर लिया और 70 बीमारियों का नाश हमने पानी पीने से कर लिया। यह छोटे छोटे नियम अपनाकर हम अपने शरीर को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। मजबूत शरीर होगा तो हमारे को बीमारियों का आभास भी नहीं होगा, क्योंकि मजबूत शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत होता है। इसलिए आप पानी को घूंट घूंट कर पिएं, न कि एकदम लगातार
1 गिलास पानी अपने अंदर करें। इससे अच्छा तो है कि घूंट घूंट कर पानी पिएं और अपनी लारों को अंदर लेकर जाएं और शरीर को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारी जीवन की पूंजी है। धन्यवाद। जीवन का तीसरा नियम, कभी भी कितनी भी प्यास लगी हो कभी भी ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ठंडा पानी हमारे पेट को ठंडा करता है, फिर हमारे दिमाग को ठंडा करता है और फिर हमारा शरीर भी ठंडा कर देता है। और ठंडे शरीर को कोई घर में नहीं रखता, क्योंकि उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ठंडा पानी ना पियो, क्योंकि ठंडे पानी से काफ़ी बीमारियों का शरीर में उत्पत्ति हो जाती है और वह बीमारी हमारे शरीर को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू कर देती है और हमें 70 बीमारी लग जाती हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। अगर आपने ठंडा पानी पीना ही है तो मिट्टी के घड़े का पानी पिए। सारी गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पियो और आप स्वस्थ रहो। मिट्टी की खुशबू भी आएगी और आपको ठंडा पानी भी देगा। दो काम करेगा ये घड़ा। और ज़िंदगी का चौथा और आखिरी नियम, सुबह उठते ही खाली पेट उठते ही साथ पानी पिएं और 2-3 गिलास पिएं। उसके बाद आप दांत साफ करें, शौच इत्यादि करें, क्योंकि यह पानी हमारी बड़ी आंत को साफ करेगा। और अगर हमारी बड़ी आंत साफ हो गई, हमारा पेट अच्छे से साफ हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर से पता नहीं हमें कितनी बीमारी निकाल कर बाहर करेगा यह पानी। सुबह सुबह हमारे पेट के अंदर गैस बहुत बढ़ जाती है और मुंह के अंदर हमारे लार काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए बासी मुंह उन लारों को अंदर कीजिए पानी के साथ। घूंट घूंट कर पानी पिएं, सिप कर करके 2-3 गिलास पानी पिएं और सारी लारों को अंदर करें। यह लार हमारी बड़ी आंत को साफ करेंगी और हमारा पेट बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। जिसका पेट साफ हो गया तो उसको बीमारी छू भी नहीं सकती, क्योंकि यही सारी बीमारियों की जड़ है, कब्ज। जब हमारे को कब्ज ही नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब हमारा वात, पित्त और कफ सारा संतुलित रहेगा अगर हम यह 4 नियम फॉलो करेंगे तो। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पहला नियम। दूसरा नियम, घूंट घूंट कर पानी पीना और सारी लार को अंदर लेकर जाना। तीसरा नियम, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी और बर्फ़ का पानी नहीं पीना। मटके का पानी पीना, अगर ठंडा ही पीना है तो माटी के घड़े का पानी पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सुबह उठकर खाली पेट 2-3 गिलास गर्म कोसा पानी पीना और अपनी बड़ी आंत को साफ करना। यह 4 नियम अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अपना लिए तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। इसलिए हमारे पैसे और समय दोनों को बचाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। स्वस्थ शरीर ही जीवन की पूंजी है। इस पूंजी को हमेशा हाथ में रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।